ओम शांति। छठ पूजा का असली अर्थ आज हम उसका 10वां विषय कर रहे हैं। छठ पूजा में कौन कौन से प्रसाद बनते हैं? साकार मुरली 20 सितंबर 2024। साकार मुरली 20 सितंबर 2024। हर कर्म का अर्थ आत्मा के ज्ञान में छिपा है। हर कर्म का अर्थ आत्मा के ज्ञान में छिपा है। कोई भी कर्म हम करते हैं, करने वाली कौन है? आत्मा। शरीर तो कुछ करता नहीं। तो जब हमें आत्मा का ज्ञान मिल जाता है, आत्मा की समझ मिल जाती है, तो हमें उस कर्म को करने का अर्थ भी समझ में आ जाता है। हर कर्म का अर्थ आत्मा के ज्ञान में छिपा है। हमें आत्मा का ज्ञान समझ में आ गया है तो हम उस कर्म का अर्थ भी समझ सकते हैं। आज का मुख्य विषय है कि छठ पूजा में कौन कौन से प्रसाद बनते हैं। भक्ति की रसोई की का आत्मिक अर्थ। भक्ति की रसोई का आत्मिक अर्थ। भक्ति मार्ग में छठ प्रसाद का महत्व। छठ पूजा में बनाए जाने वाले प्रमुख प्रसाद। पहला है ठेकुआ। छठ पूजा में एक प्रसाद बनाते हैं ठेकुआ। आटे और गुड़ से बनता है। आटे को भून लेते हैं घी में, फिर उसमें गुड़ मिला देते हैं। अब वो इकट्ठा कैसे करते हैं वो जानिए। उसे ठेकुआ बोलते हैं वहां की अपनी भाषा में। दूसरा खीर। गाय के दूध से गुड़, चावल, चना, नारियल, केला, गन्ना आदि ये प्रसाद है। प्रसाद में जो सामान प्रयोग करते हैं, इन सबको सूर्य देवता और छठी मैया को अर्पित किया जाता है। छठी मैया को अर्पित किया जाता है। भक्त भावना रखते हैं कि ये अन्न तपस्या और श्रद्धा का प्रतीक है। ब्रह्मा कुमारी दृष्टि से प्रसाद का आध्यात्मिक अर्थ। अव्यक्त मुरली 14 अप्रैल 2024। शिव बाबा कहते हैं, सच्चा प्रसाद वह नहीं जो खाया जाए। सच्चा प्रसाद वह नहीं जो खाया जाए, बल्कि वे जो आत्मा के संस्कारों को मीठा बना, हमारे आदतों को मीठा बना, अच्छा बना, सर्व का कल्याण करने वाला बना। बल्कि वे जो आत्मा के संस्कारों को मीठा बना। प्रसाद समझ में आया? सच्चा प्रसाद वे नहीं जो खाया जाए, बल्कि वे जो आत्मा के संस्कारों को मीठा।
परिवर्तन कर, कड़वे संस्कार, दुख देने वाले संस्कार सुख देने वाले बन जाए। ज्ञान का प्रसाद ही होगा। भक्ति में जो मिठाई मुंह को मधुर करती है, ज्ञान में वही मधुरता संस्कारों में आती। उदाहरण, ठेकुआ और खीर केवल भौतिक भोजन है। ठेकुआ और खीर केवल भौतिक भोजन है, परंतु आत्मिक प्रसाद है मीठा बोलना, मधुर वृत्ति रखना और कृतज्ञता अनुभव करना। नंबर 3, ठेकुआ दृढ़ता और स्नेह का प्रतीक। दृढ़ता और स्नेह का प्रतीक है। भक्ति रूप ठेकुआ को शुद्ध घी और गुड़ से बनाया जाता है। यह व्रती का मुख्य प्रसाद है। जो व्रत रखता है उसके लिए ये मुख्य प्रसाद है। ज्ञान रूप साकार मुरली 18 जून 2024। शिव बाबा कहते हैं, ज्ञान मार्ग में ठेकुआ का अर्थ है दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प, जो आत्मा दृढ़ है वही तपस्या में सफल होती। जो आत्मा दृढ़ है वही आत्मा तपस्या में सफल होती। जो आत्मा दृढ़ है वही तपस्या में सफल होती। व्याख्या, गुड़, मिठास, स्नेह, घी, स्थिरता, संस्कारों की दृढ़ता। आटा आत्मा का कर्म क्षेत्र। आटा आत्मा का कर्म क्षेत्र, घी स्थिरता और गुड़ मीठा। वैसे ही स्नेह और दृढ़ता बिना अभ्यास के एक नहीं होती। बिना अभ्यास के एक नहीं होते। खीर पवित्रता और शीतलता का प्रतीक है। खीर पवित्रता और शीतलता का प्रतीक है। भक्ति स्वरूप दूध, चावल, गुड़ से बनी खीर शुद्धता का प्रतीक मानी जाती है। ज्ञान स्वरूप
अव्यक्त मुरली 23 मार्च 2024। बाबा कहते शीतलता और पवित्रता का संगम ही सच्चा योग है, का संगम ही सच्चा योग। संगम ही सच्चा योग है। व्याख्या: दूध पवित्रता का प्रतीक है, चावल स्थिरता का, गुड़ मधुरता का। जब आत्मा इन तीनों गुणों से भारी होती है तो वो स्वयं ज्ञान और खीर बन जाते हैं। जब आत्मा इन तीनों गुणों से भारी होती है तो वो स्वयं ज्ञान खीर बन जाती है। बस अब हम आत्मा को इन तीनों गुणों से भारी होना, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो वो स्वयं ज्ञान खीर बन जाती है, जिसका स्वाद हर आत्मा को शांति देता है। उदाहरण: जैसे ठंडी खीर मन को तृप्त करती है, वैसे ही पवित्र संकल्प आत्मा को शांत कर देते हैं। वैसे ही पवित्र संकल्प आत्मा को शांत कर देते हैं। फल प्रसाद, फल का प्रसाद, कर्म फल की याद, फल का प्रसाद, कर्म फल की याद। ज्ञान स्वरूप साकार मुरली 12 अगस्त 2024। शिव बाबा कहते बल अर्पण का अर्थ अपने कर्म फल को ईश्वर को समर्पित करना। व्याख्या: जब आत्मा अपने कर्मों का गर्व छोड़ देती है और कहती है, जो कुछ मिला वो तेरी दुआ से मिला। जो कुछ मिला वो तेरी दुआ से मिला, तो वे सच्चा फल अर्पण होता है।
उदाहरण, जैसे किसान फसल काटकर ईश्वर को धन्यवाद देता है, वैसे ही योगी आत्मा अपने हर अनुभव को बाबा को समर्पित करती जाती है। अपने हर अनुभव को बाबा को समर्पित करती है, वैसे ही योगी आत्मा अपने हर अनुभव को बाबा को समर्पित करती है। प्रसाद का आध्यात्मिक निष्कर्ष, खाने से ग्रहण की ओर। भक्ति मार्ग में प्रसाद शरीर को तृप्त करता है। ज्ञान मार्ग में प्रसाद आत्मा को शक्तिशाली बनाता है। साकार मुरली 5 मई 2024। ज्ञान आत्मा ही ज्ञान आत्मा ही सच्चा प्रसाद है। इससे आत्मा भूख सहन कर सकती, भूख प्यास से मुक्त हो जाती। उदाहरण, भक्ति में मिठास स्वाद देती है, ज्ञान में स्मृति की मिठास शांति देती है। सारांश, प्रसाद की गहराई को समझे। प्रसाद भक्ति अर्थ और ज्ञान अर्थ। प्रसाद भक्ति का अर्थ और ज्ञान का अर्थ। ठेकुआ है प्रसाद, श्रम और श्रद्धा, दृढ़ संकल्प, खीर, शुद्धता, शीतलता और योग। फल कृतज्ञता, सदुपयोग किया। कर्म फल समर्पण, गुड़ मिठास, मधुर संस्कार, नारियल, संपूर्णता, आत्म बलिदान। आज समापन संदेश है, समापन संदेश है, प्रसाद नहीं। प्रसाद नहीं, प्रसन्नता ग्रहण करो। प्रसाद नहीं, प्रसन्नता ग्रहण करो। मुरली है 7 जुलाई 2024। शिव बाबा कहते, सच्चा प्रसाद वह है जो आत्मा में आनंद भर दे।
छठ का प्रसाद हमें ये याद दिलाता है, क्या याद दिलाता है? हर भक्ति की, हर भक्ति विधि का लक्ष्य, भक्ति विधि का लक्ष्य अक्षय है। आत्माओं को प्रसन्न बनाना है। हर आत्मा, हर भक्त, हर भक्ति विधि का लक्ष्य है, लक्ष्य का भी लक्ष्य है, आत्मा को प्रसन्न बनाना है। इसलिए ठेकुआ बनाओ, पर साथ में संकल्प दृढ़ करो, खीर खाओ पर मन को शीतल बनाओ। फल चढ़ाओ, पर अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करो। फल चढ़ाने का संबंध कर्मों से। छठ की का सच्चा प्रसाद मिठाई नहीं, मधुर वृत्ति है। दिशा क्या है? मधुर वृत्ति। जो आत्मा प्रसन्न है वही सच्चा व्रती है। जो आत्मा प्रसन्न है वही सच्चा वृत्ति है। याद रहे, बाबा कहते हैं निर्जल रहो नहीं। यही योग का प्रसाद है। निर्जल रहो नहीं, निर्मल रहो। ये योगी का प्रसाद है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो व्हाट्सएप करें, टेलीग्राम पर पूछे, आराटाई पर बात करें। ओम शांति।